नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। स्कूलों में लौटी रौनक। जी हां, कोरोना से करके दो हाथ। हरियाणा में आज से स्कूल चले हम। कोरोना जैसे जैसे डाउन हो रहा है, वैसे वैसे हरियाणा में मनोहर सरकार राहत का पिटारा भी खोल रही है। इसी तर्ज पर प्रदेश में पहली से 12वीं तक के सभी स्कूल खोल दिए गए। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ माहौल है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं, फिर बातचीत करेंगे। स्कूल जाने के लिए सरकार ने बच्चों के लिए क्या नियम जारी किए। कोरोना को देकर मात, महामारी से करके दो हाथ। कोरोना गाइडलाइंस का रख ध्यान, एक बार फिर स्कूल चले हम। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को पटकनी देने के बाद हरियाणा में आज से पहली से 9वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। प्रदेश में कोरोना के गिरते ग्राफ को देखते हुए सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला किया। हालांकि कुछ ऐसे नियम हैं जो स्कूलों और बच्चों को मानने होंगे, जैसे कर्मचारियों और छात्रों को पहनना होगा मास्क, सामाजिक दूरी का रखना होगा ध्यान, स्कूल परिसर का सैनिटाइजेशन जरूरी, किशोरों और शिक्षकों का वैक्सीनेशन जरूरी। ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी। ऑनलाइन क्लासेस जारी रहने का मतलब ये है कि छात्रों के लिए स्कूल आना कंपल्सरी यानी कि जरूरी नहीं है, वो घर पर रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। अभिभावकों की मर्जी से छात्र स्कूल भी आ सकते हैं। सभी जो क्लासरूम्स हैं उनमें सैनिटाइजेशन चल रही है और हर तरह से साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। ऐसा है, हमारे जो कंप्लीट हमारा टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टाफ है वो फुली वैक्सीनेटेड है। और जो बच्चे 15 to 18 ईयर के बच्चे हमारे पास इस समय आ रहे हैं, जो कि क्लास 10, 11 एंड 12 के बच्चे हैं, जो बच्चे जिनको फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन की लगी हुई है, वही बच्चे स्कूल इस समय आ रहे हैं। हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल पहले ही खुल चुके हैं, लेकिन कोरोना की रफ्तार धीमी होने के साथ भी ये मांग उठ रही थी कि 9वीं तक के बच्चों के स्कूल भी खोले जाएं। पहली से 9वीं कक्षा तक आज हरियाणा सरकार ने जो स्कूल खोले हैं उसमें सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। और आप देख सकते हैं बच्चे आ रहे हैं स्कूल में और लगातार उनको किस तरीके से कोरोना के नियमों का पालन कराया जा रहा है। तमाम जो टीचर्स हैं वो इस बात पर लगे हुए हैं कि किसी भी बच्चे से कोई कोरोना का नियम जो है ना टूटे, और उनको यहाँ पर मशीन से चेक भी किया जा रहा है। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर सैनिटाइजर है और साथ ही जो मशीन है वो भी यहाँ पर रखी हुई है। बच्चों को पूरी जांच के बाद ही स्कूल के अंदर क्लासों में। यहाँ पर हमारे साथ हैं प्रिंसिपल हैं स्कूल की। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। सुनीता जी, किस तरीके से जो है पालन कराया जा रहा है बच्चों का? सर, प्रॉपर सैनिटाइजेशन और टेम्परेचर नापने के बाद एंट्री है इनकी, और इनकी पेरेंट्स की अनुमति ली गई है। जिन पर पेरेंट्स की अनुमति मिली है वही बच्चे बैठाए जाएंगे। इसके अलावा बात करें जिस तरीके से छोटे बच्चे हैं तो क्लासों में किस तरीके का सिस्टम बनाया है? सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी सर, और कोरोना के जितने भी नियम है, गाइडलाइन है, उनका पालन करने की हाल। कहीं ना कहीं आपने सुना कि जो प्रिंसिपल है वो बता रही है साफ तौर पे, और कहीं ना कहीं जो है लगातार बच्चे स्कूल भी पहुंच रहे हैं। क्षमता की बात करें मैम, कितने बच्चे यहाँ पर और कितने आज पहुंचे हैं? 450 है सर टोटल बच्चे। तो अभी अटेंडेंस तो अंदर ही लेंगे सर क्लास में। लग रहा है कि पूरे बच्चे आ जाएंगे? नहीं, आज तो नहीं आ पाए। हाँ जी, क्योंकि हमें मैसेज भी लेट मिला है, और जब तक पेरेंट्स अनुमति नहीं देंगे तब तक हम नहीं बैठाएंगे। जब तक पेरेंट्स की अनुमति मिलती रहेगी हम बैठाते। तो कहीं ना कहीं जो परिवार वालों की अनुमति है उसके बाद ही स्कूल में उनको बुलाया जा रहा है, उनसे पहले बात की जा रही है, और तमाम जो परिजन है उनसे पहले पूछा जा रहा है। जब वो अनुमति दे रहे हैं तभी उनके बच्चों को स्कूल में उनकी इजाजत से ही बुलाया जा रहा है। उधर स्कूल खोलने के मसले पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सरकार के फैसले की जानकारी दी और कहा कि हालात सामान्य रहने पर कक्षाएं और परीक्षाएं दोनों ऑफलाइन ही होंगी। हालात बिगड़ने पर सरकार ने मजबूरी में स्कूल बंद करने का फैसला लिया था। स्थिति बिल्कुल अब सामान्य होने जा रही है धीरे धीरे, और काफी हद तक ठीक है इस टाइम, कोई वो नहीं। और 10वीं से लेके 12वीं तक के स्कूल जो है हमने बहुत पहले खोल ही दिए थे। आज हमने निर्णय लिया कि जो पहली क्लास से लेके और 9th क्लास तक के बच्चे जो हैं।
बच्चे, अभिभावक और स्कूल संचालक सभी स्कूल खुलने के फैसले से खुश हैं। ऐसे में अगर हमें इस खुशी को बनाए रखना है तो कोरोना नियमों का ध्यानपूर्वक पालन करना होगा, क्योंकि अगर कोरोना बढ़ा तो सरकार को एक बार फिर स्कूल बंद करने का फैसला लेना पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहें और लापरवाही न बरतें। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर स्कूल को खोल दिया गया। कहीं ना कहीं जो कोरोना के जो कम केस देखते हुए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया गया। जो पहली से 9वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको मंजूरी दे दी गई है स्कूल में पढ़ने के लिए। आप देख सकते हैं इस समय हम बल्लभगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल में खड़े हैं, जहां बच्चों का आना जाना चालू हो चुका है। आप देख सकते हैं लगातार बच्चों के जो बच्चों पे मास्क नहीं है उनको मास्क दिया जा रहा है और लगातार उनके टेम्परेचर नापा भी जा रहा है। सैनिटाइजर का यहाँ प्रयोग भी किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंस का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। गोला आप देख सकते हैं किस तरह से गोला खींच के एक बच्चे को यहाँ खड़े किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार टेम्परेचर बच्चों का चेक किया जा रहा है। सैनिटाइजर का यहाँ पूरा प्रयोग किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंस का प्रयोग किया जा रहा है। हमारे साथ मैडम है, उनसे जानते हैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना है सर। किस प्रकार से कोरोना गाइडलाइन का प्रयोग किया जा रहा है आपके? सर बिल्कुल हम कोविड-19 को लेके बहुत सावधानी से अपने बच्चों को बता रहे हैं। सभी बच्चे मास्क पहन के आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग करें और साथ ही साथ हमने ये भी सुना है कि अपने जो MDM होता है स्कूल के, हर स्कूल का जो मिड डे मील होता है वो नहीं है अभी प्रॉपर। हमें इनको सूखा राशन बांटना है, तो ये अपना खाना घर से ही लेके आएंगे, किसी के साथ शेयरिंग नहीं करेंगे, ना अपने पानी की ना खाने की। कितने बच्चे पहुंच चुके हैं आज स्कूलों में? फिलहाल अभी थोड़ा ही रश दिख रहा है, लेकिन उम्मीद है कि सभी बच्चे पहुंचेंगे। हमारी क्लास 1st से 5th तक है और 1st से 5th तक सभी बच्चे आ रहे हैं, हर क्लासेस के बच्चे आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि 5th क्लास के ही आ रहे हैं, 1st के भी बच्चे बहुत अच्छी तरह से खुशी आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे भी इनसे जानते हैं। क्या नाम बेटा आपका? समीक्षा। कैसा लग रहा है आप स्कूल पहुंचे? काफी दिनों में स्कूल खुले हैं आपके, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 4th क्लास। घर पे पहले जैसे स्कूल नहीं खुले तो ऑनलाइन क्लास पढ़ते थे, पढ़ाई होती थी, अब कैसा लगेगा आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बच्चे भी काफी खुश हैं स्कूल खुलने से और पूरा स्कूल में कोरोना गाइडलाइंस का प्रयोग भी किया जा रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए जितेंद्र बेनीवाल। अंबाला से राजकुमार, बल्लभगढ़ से राजेंद्र दहिया, फतेहाबाद से अजय मेहता और फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। तो स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूलों की तरफ जा रहे हैं और क्या कुछ ग्राउंड की स्थिति बनी हुई है। अब प्रदेश के अलग अलग जिलों का रुख करते हैं। हमारे संवाददाताओं की टीम पूरे प्रदेश में है और उनसे बात करते हैं। सबसे पहले करनाल से संवाददाता लक्ष्य वर्मा और अजय मेहता फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्य, आपके पास आता हूं मैं सबसे पहले। आज एक लंबे अरसे के इंतजार के बाद फिर से पढ़ाई वापस लौटी है, बच्चे वापस स्कूल की तरफ जा रहे हैं। कैसा माहौल देखने को मिल रहा है स्कूलों का, बच्चों का, टीचर्स का और पेरेंट्स का? बिल्कुल, अगर बात की जाए काफी लंबे समय के बाद आज बच्चे हैं स्कूलों के अंदर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और बच्चों की क्लासेस है वो लगनी शुरू हो चुकी हैं। जिस तरीके से हमने बच्चों से बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि हम अपनी क्लासेस हैं, स्कूल है, अपनी टीचर्स हैं, उन्हें काफी मिस कर रहे थे। उनकी जो पढ़ाई हुई शिक्षा है उन्हें मिस जरूर कर रहे थे। हम इस समय एक स्कूल के अंदर मौजूद हैं। हम अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग से बिठाया गया है। हर एक छात्र पर मुंह पर मास्क लगाया गया, हर एक छात्र को सैनिटाइज करवाया गया, हर एक बेंच को सैनिटाइज करवाया, तब जाके स्कूल के अंदर बच्चों को प्रवेश किया था। देख सकते हैं इस समय एक 9th क्लास की जो क्लास है उस हम क्लास के अंदर मौजूद है और जहां हर एक छोटे छोटे छात्रों को गैप के साथ बिठाया गया। देख सकते हैं किस तरीके से छात्र हैं अब काफी लंबे समय के बाद अपनी शिक्षा ग्रहण करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से वो ऑनलाइन क्लासेस का जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, अब उसके बाद काफी समय बाद आज शिक्षा विभाग द्वारा जो जारी नोटिस होता है उसके बाद अब वो छात्र अपने क्लासों के अंदर पहुंचते हैं और शिक्षा जरूर ग्रहण करते हैं। बच्चों से भी बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि यही वो बेंचेस हैं जब हम भी इन्हीं बेंचों पर बैठकर अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक बार छात्र से बात कर लेते हैं। क्या नाम है सबसे पहले और क्या कुछ बताना चाहेंगे काफी लंबे समय बाद आज शिक्षा ग्रहण करने पहुंचे स्कूल के अंदर? मेरा नाम तनिष है और आज स्कूल ओपन हुए हैं, आज फर्स्ट डे है। मुझे सरकार को धन्यवाद करना है और हम सब सरकार का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे बेनिफिट को देखते हुए स्कूल ओपन करे हैं। लगभग 1 महीने के बाद स्कूल ओपन हो रहे हैं। उन्होंने हमारे बेनिफिट को देखा है। ऑनलाइन क्लास में हमें काफी लॉस हो रहा था,
सबसे बड़ा लॉस ये था कि काफी देर तक हमारी आंखें डिवाइस के सामने रहती थी, जिससे आंखें खराब। जिस तरीके से अगर बात की जाए छात्रों की, तो और जो डिवाइस थे, मोबाइल थे, उन पर आंखें गाड़े बैठे होते थे, क्योंकि जो छात्र थे वो स्कूल की जो शिक्षा थी वो लेते हुए जरूर नजर आते। एक और छात्र हमारे साथ, उससे बात कर लेते हैं। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? मेरा नाम अजय है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार ने हमारे लिए जो स्कूल खोले हैं वो बहुत अच्छी बात है, जिससे हमारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। हम अपने डाउट्स को टीचर से फेस टू फेस कर सकते हैं, जिससे हमारा ही फायदा है, हमारा कोई लॉस नहीं है। ये हमारे लिए भी अच्छी बात है। हम अपने टीचर से मिल नहीं पाते थे, अब हम मिल भी पाते हैं। और फ्रेंड्स से हम मिल नहीं सकते थे क्योंकि सरकार ने बाहर नहीं निकलने देती थी, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही तो बिल्कुल कोविड की दोनों डोज पूरी कर जो छात्र हैं अपनी आज क्लासों में पहुंचे हैं। हमारे साथ प्रधानाचार्य हैं। रेणु जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या कुछ रिस्पांस दिख रहा है अभी तक जो छात्र हैं आज पहुंच रहे हैं स्कूल के अंदर? मैं सबसे पहले तो आपकी टीम का धन्यवाद करूंगी कि आप यहाँ हमारे स्कूल में कवरेज के लिए आए। इन चीजों के लिए मेन बात ये रहती है कि बच्चों की संख्या अभी कम है, क्योंकि एकदम से बच्चे कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी ये डर है कि एकदम से भेज दें। हालांकि गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि कंसेंट लेटर भी है जिसके थ्रू बच्चे स्कूल में आएंगे, माता पिता की इजाजत के साथ आएंगे। और बच्चे अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरे हुए हैं और पूरी तरह से नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 दिन तक सारा माहौल नॉर्मल हो जाएगा। सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, इतना उचित समय पर और इतना सुंदर निर्णय लिया है, क्योंकि ये समय एक ऐसा था जिसमें बच्चों की परीक्षा का समय पास आ रहा था, और वो परीक्षा अगर उनकी इस समय पर स्कूल नहीं खुलते तो उनके पास होने की उम्मीद कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बच्चों के पास होने की उम्मीद बढ़ जाएगी, क्योंकि 1 महीने में कहीं ना कहीं हम उन्हें बहुत सारा काम इस तरह से करा पाएंगे कि वो नई क्लास में पहुंच पाए। और रही बात कोविड समय की, उसमें बच्चों के साथ जो नुकसान उनको उठाना पड़ा वो कुल मिला के बहुत ही ज्यादा था। स्कूल को मिस किया, शारीरिक तौर पे उन्हें बहुत नुकसान हुआ क्योंकि सारा दिन घर में बैठना था, अभिभावक भी बहुत परेशान थे और कहीं ना कहीं उनकी सेहत पर इन चीजों का असर हो रहा था। आईज पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा था, सारा टाइम ऑनलाइन होकर पढ़ना, अपने सवालों के उत्तर ना मिलना टीचर से, और वही चाहते थे किस तरह से हम अध्यापकों से मिलें और उनसे जवाब लें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सकें। कहीं ना कहीं छात्र भी जो टीचर्स को मिस कर रहे थे, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो प्रिंसिपल हैं या फिर स्कूल की टीचर्स हैं वो भी उन छात्रों को मिस करेंगे, क्योंकि काफी समय जो है बच्चों के साथ वो गुजारते हैं क्लासेस के अंदर। बिल्कुल, क्योंकि अगर स्कूल नहीं लगता है तो देखिए स्कूल कैंपस बच्चों के बिना खाली तो हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम तो उन्हें, शायद उनके पेरेंट्स भी तंग थे कि वो स्कूल जाएं, लेकिन हम उन पेरेंट्स से भी ज्यादा उन्हें मिस कर रहे थे कि स्कूल कैंपस भरा हो, उसमें बच्चों की आवाजें गूंजें और वो खेलते हुए हमें नजर आए, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। मैम, एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बच्चे काफी समय बाद स्कूल आए तो उनकी शिक्षा प्रभावित ना हो, हम क्लासरूम से बाहर चलते हैं और बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो शिक्षा है वो प्रभावित ना हो, इसी के चलते हम बाहर आकर जो प्रधानाचार्य हैं उनसे बात भी करेंगे। मैम, अगर बात की जाए सर्टिफिकेट्स की बात की जाए या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की ही बात की जाए, तो वो किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि डोज लगना अनिवार्य था, ऐसे भी चाहे शिक्षा विभाग हो या फिर मंत्रालय की तरफ से की जाए। देखिए, डोज लगने की बात कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि बच्चे अब हमारे सिक्योर हैं, डोज लग चुकी है तो वो बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि कोविड के नियमों की पालना नहीं की जाएगी। डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर, ये बच्चों के साथ रहेंगे और वो तब तक रहेंगे जब तक हमें सरकारी आदेश मिलेंगे। सरकार का तहे दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने इस चीज पे बहुत समय पे अच्छा निर्णय लिया कि किस तरह से खोले जाएं और क्या कदम उठाया जाए जिससे बच्चों को फायदा मिले। अगर बात की जाए जो बच्चे हैं कितनी संख्या के अंदर अभी तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि काफी समय बाद आज बच्चों को शायद मैसेज पहुंच रहा होगा, आपने भी शायद मोबाइल के जरिए या मैसेज के जरिए उनको कहीं ना कहीं मैसेज भेजा होगा। हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप सभी स्कूलों के बने हुए हैं आज के समय में बच्चों के, तो हमारे भी ग्रुप बने हुए हैं और उसी में मैसेज पास किए गए थे कि आपका कल से स्कूल खुल रहा है, बहुत खुशी की बात है, और पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की गई थी कि आप बच्चों को भेजें कल से, लेकिन बच्चे कुछ कम संख्या में हैं। आज मैं अगर कहूंगी तो 40% बच्चा आ रहा है स्कूल में, लेकिन बहुत जल्द
1 हफ्ते के अंदर अंदर बच्चा हमारा कंप्लीट स्कूल में होगा। तो कहीं ना कहीं अभिभावकों को जो है लेटर भी देना होगा कि जो स्कूल के अंदर। हाँ जी, उन्हें एक सरकार के द्वारा ही एक पत्र जारी किया गया है जिसे कंसेंट लेटर का नाम दिया गया है कि पेरेंट्स उसमें ये लिखें कि हम अपनी मर्जी से बच्चे को भेज रहे हैं, जिससे ये ना साबित हो कि जबरदस्ती स्कूल उन्हें बुला रहा है। तो ये कंसेंट लेटर के साथ वो स्कूल में आ रहे हैं। अगर आज वो गलती से पहला दिन नहीं लाए हैं तो उन्हें समझाया गया कि कल आप कंसेंट लेटर लेके आएंगे बेटा। बिल्कुल ये प्रधानाचार्य हैं, जहां पर उन्होंने भी साफ तौर पर बोला है कि अभी जो 40% की जो आंकड़ा है वो अभी स्कूल के अंदर पहुंच रहे हैं बच्चे। आता हूं मैं आपके पास वापस। शिक्षा जो है अपनी क्लासेस के अंदर ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। वापस आता हूं आपके पास। अजय से भी एक बार अपडेट्स लेते हैं। अजय, फतेहाबाद में क्या कुछ मूड है पेरेंट्स का, टीचर्स का, बच्चों का स्कूल खोले जाने को लेकर? देखिए, एक जो कोरोना काल का जो थर्ड वेव थी उसकी वो बीती है, उसके बाद से स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया गया है उसको जहां स्कूल संचालकों ने राहत की सांस ली है, वहीं बच्चों और अभिभावकों के अंदर भी इस चीज को लेकर के सकारात्मक जो है देखने को मिला है। इससे आज सुबह जब बच्चों की क्लासेस शुरू हुई तो बच्चों का जो उत्साह था स्कूल जाने के प्रति वो देखते ही बन रहा था, क्योंकि बच्चों को ले जाया जा रहा था वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना तो नहीं हो रही थी, लेकिन स्कूल खोलने के प्रति जो बच्चों का नजरिया था वो सकारात्मक नजर आया था। आज की अगर हम बात करते हैं तो फतेहाबाद में अधिकांश स्कूल जो है अपने समय पर खुले हैं और बच्चों की बड़ी संख्या जो है स्कूलों में पहुंची है। जी निश्चित तौर पर लक्ष्य में आपके पास आता हूं। इस बार 5वीं 8वीं का भी बोर्ड है साथ साथ, 10वीं 12वीं के साथ साथ। ऐसे में स्कूल खोलने जो है इन क्लासेस के भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते थे, लेकिन स्कूलों का यह भी कहना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई जो दोनों ऑप्शंस रखे गए हैं इसमें थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, क्योंकि जब ऑफलाइन पढ़ा रहा है जो टीचर तो वही वो ऑनलाइन कैसे पढ़ाएगा, और स्कूलों के पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है सभी के पास कि उसी सेशन को वो लाइव भी कर सकें और ऑनलाइन भी पढ़ा सकें। तो क्या ऐसा चैलेंज वाकई में देखने को मिल रहा है? आप स्कूल में मौजूद हैं इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल यही जानकारी लेने के लिए हम स्कूल के अंदर पहुंचे थे। क्या कुछ स्थिति अब स्कूलों के अंदर है। मैम, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से क्योंकि बोला गया है कि ऑनलाइन भी हम क्लासेस ले सकते हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं। अगर बात की जाए कि जो हम इस समय क्लासेस के अंदर हम पढ़ रहे हैं वही क्या बच्चा, वही क्या वो छात्र वो अपने घर बैठे ऑनलाइन देख सकता है, क्योंकि इतना तो अभी तक अपडेट हो भी नहीं पाए स्कूल अभी। हाँ जी, वो दिक्कत तो बच्चों के साथ भी है, जैसे कि नेट की समस्या है, बच्चों के पास फोन नहीं है, तो वो सेम क्लास को लाइव तो बच्चा नहीं देख पाता है, लेकिन वो वाला काम ऑडियो वीडियो बच्चों को भेज दिया जाता है ताकि वो जिस भी समय पर चाहे अपना काम नोट कर सकें, देख सकें। लेकिन बच्चे शायद इसी वजह से कुछ कम आते हैं। बच्चों को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की सुविधा है। अगर इसे हम एक ही तरफ कर दें कि ऑफलाइन ही कर देंगे तो शायद वो ज्यादा संख्या में स्कूल आ पाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से स्कूल के जो टीचर्स हैं चाहे प्रिंसिपल है वो भी कहीं ना कहीं यही कहते हैं कि जो फिजिकली जो है स्कूल के अंदर जो व्यक्ति या छात्र है वो पहुंचे तो वो ज्यादा बेहतर रहता है स्कूल के अंदर अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ स्थिति रहने वाली है कि क्या अब सरकार है चाहे स्वास्थ्य विभाग है वो ऐसा निर्णय ले सके कि वैक्सीनेशन जो करवाया जा रहा है रूप से जो छात्र उसे लेकर गंभीर भी है स्कूल, लेकिन जो नॉन टीचिंग स्टाफ है जैसे कि आप पीएन हैं या आप और टेक्निकल एजुकेशन वाले इस तरह के लोग हैं या फी काउंटर पर बैठने वाले लोग हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, साफ सफाई वाले हैं, उनकी वैक्सीनेशन की क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि संक्रमण का खतरा जो है वो तो सभी से एक जैसा है। बिल्कुल, क्योंकि ये सभी लोग जो हैं फ्रंट लाइन के दायरे में जरूर आते हैं, तो स्कूल प्रॉपर वे से ज्यादा जानकारी दे पाएगा। तो प्रिंसिपल ही है, उनसे बात कर रहे थे। मैम, टीचर्स की बात करें या फिर छात्रों की बात करें, उन्होंने तो वैक्सीनेट करवा लिया। अगर बात कीजिए सफाई कर्मचारी स्कूल के अंदर हैं या प्यून हैं या फिर गेट कीपर हैं, तो ऐसे जो स्टाफ हैं वो किस तरीके से अभी तक कोविड के जो नियमों की पालना कर रहे हैं या फिर उनके वैक्सीनेशन की बात की जाए?
ये हर विद्यालय के प्रधानाचार्य की या जो भी हेड्स हैं जहां के भी, उनकी एक मोरल ड्यूटी है कि वो चेक करें अपने स्टाफ को कि सभी कोविड वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं या नहीं लगवा रहे हैं। क्योंकि जैसे मेरे यहाँ भी मैंने अपने कर्मचारियों के दोनों सर्टिफिकेट डिपॉजिट कराए हैं, प्रॉपर फाइल बनाई गई है, तो इससे उन्हें भी ये अवेयरनेस रहती है कि हमें ये करवाना ही है। अदरवाइज उन्हें ये कहा जाता है कि आप जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। तो शायद वो कम पढ़े लिखे होने की वजह से इसे वैल्यू ना दें, लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा इसे कानूनी तौर पे सख्ती करते हैं तो वो इस चीज को मान जाते हैं और वो इसे करवाते भी हैं। तो मेरा ये मानना है कि मुखिया अगर चाहे तो थोड़ा सा प्रेशराइज करके सभी को, जहां बच्चों को हम प्रेशराइज करते हैं कि कोविड वैक्सीन लगानी है, तो हम कर्मचारियों को भी कर सकते हैं। तो वो बहुत मुश्किल नहीं है। मेरे यहाँ सभी कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन करा रखा है। हाँ जी, सभी ने, अध्यापकों ने भी और कर्मचारियों ने जी। ठीक है लक्ष्य, मैं अजय मेहता के पास अब आता हूं। अजय, अगर बात की जाए बच्चों की वैक्सीनेशन की, तो वो भी बहुत जरूरी है। कुछ आंकड़े अभी ये भी बताते हैं कि 15 से 18 साल वाले बच्चे जो हैं वो भी अभी फुली वैक्सीनेट नहीं हो पाए हैं, और जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी फुली वैक्सीनेट नहीं हो पाए हैं। ऐसे में सरकार के लिए ये एक मौका भी है कि अब जब सभी स्कूल आ रहे हैं, सभी स्कूल खुल रहे हैं, अटेंडेंस की परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रही है, तो यहां पर भी अपने वैक्सीनेशन के आंकड़े को 100 तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए एक बताना चाहूंगा बात, जब स्कूलों को ऑफ किया गया था थर्ड वेव आने के बाद, उससे पहले यही प्लान किया गया था स्कूलों के अंदर स्पेशल कैंप लगा करके जो है जो वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो 100% अचीव किया जाए। जो 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चे हैं जिनकी एज 18 तक पहुंच चुकी है या 18 प्लस हो चुके हैं, उनको वैक्सीनेट किया जाए। तो ऐसे में वहां एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया था, स्कूल बंद हो गए थे और जो उनका आंकड़ा अचीव करना था वो नहीं कर पाए थे। हालांकि प्रयास किए गए थे, लेकिन अब ये जो है बच्चों को जो है 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाना। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। लक्ष्य, मैं आपके पास आता हूं। मैं चाहूंगा प्रिंसिपल से आप एक बार फाइनल एक संदेश लें, क्योंकि वो पेरेंट्स जो अब भी डर रहे हैं इस बात को लेकर, कंफ्यूजन में है कि बच्चे को स्कूल भेजे या ना भेजे, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी प्रधानाचार्य महोदया? मैम, एक आखिरी सवाल ये है कि जो अभी अभिभावक हैं, जो कुछ अभी भी शायद कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं कि स्कूलों के अंदर हम अपने बच्चों को भेजे या ना भेजे, उनके लिए एक आखिरी और लास्ट मैसेज क्या कुछ आपके लिए रहेगा? अगर मैं अभिभावकों के डर की बात करूं तो मैं कल का एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एक मदर मेरे ऑफिस में आके कह रही है कि वैक्सीन मैंने लगवाया है, हमारी तो उम्र निकल चुकी है, तो कुछ भी होगा कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे को तो मैं नहीं लगवाऊंगी, आपको ऐसे ही बिठाना होगा। तो जब उनकी काउंसलिंग की गई, समझाया गया, तो उस चीज के लिए वो मान गई। क्योंकि कहीं ना कहीं अभिभावक इस चीज से भी डर रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ये इलिटरेट होने की वजह से कहीं ना कहीं ज्यादा है, क्योंकि लिटरेट पेरेंट्स को ये डर नहीं है, उन्हें इस चीज की समझ है। इलिटरेट पेरेंट्स को हमें समझाना पड़ता है, तब वो एग्री होते हैं कि हाँ ये डोज अच्छी है और हम लगवा लें। लेकिन अगर वो डोज नहीं लगवाते हैं तो इससे हमें और बच्चों की सुरक्षा का खतरा रहता है। तो मैं लास्ट मैसेज यही दूंगी अभिभावकों को कि आप ये डर अपने मन से निकाल दें। अगर आपके बच्चे ने डोज लगाया है तो वो बिल्कुल सुरक्षित है, आप उसे स्कूल जरूर भेजें, उसे कोई भी दिक्कत नहीं। कारण क्या लग रहा है, जो भय है, वो जो डर है, वो किस कारण लग पा रहा है? वो भय कहीं ना कहीं दवाई का भी है, मेडिसिन का भी है, जो वैक्सीन है हमारी, कि पता नहीं क्या रिएक्ट करेगी, क्योंकि र्यूमर्स रहते हैं बाजार में थोड़ा कि नुकसान हो रहा है, कुछ हो रहा है। हालांकि ऐसा हमने कुछ भी नहीं सुना है, लेकिन माता पिता के मन में ये डर है कि बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए ये मेडिसिन से, अभी उम्र बहुत छोटी है उसकी। तो इस बारे में मैं यही कहूंगी कि वो मेडिसिन से ना डरें, क्योंकि वो सुरक्षित है और बच्चा उसी से ज्यादा सुरक्षित रहेगा। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को, हर एक छात्र को, हर एक पीढ़ी के दर को तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेट जरूर करवाने चाहिए। कहीं ना कहीं फायदेमंद जरूर है, ना कि कोई घातक है। जी, बहुत धन्यवाद लक्ष्य आपका, और प्रिंसिपल महोदया जी का भी बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़ी बारीकी से और बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात सभी के सामने रखी है। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।